क्लास 11 आलू आधारी पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेबी को तातुस ने कुछ पढ़ने लिखने को दिया था और वो पढ़ने लिखने लगी थी। उसके बाद बोल रही है कि जहाँ वो रहती है वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा था। वो कहीं आती जाती कहीं भी तो लोग बेवजह का प्रश्न करते थे। बोले जब मैं अपने पति के साथ रहती थी तब भी मेरे साथ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, अब तो मैं अकेले हूँ। आगे बोल रही है, जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, यह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बना बाहर निकल आती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुस के यहाँ जब पहुँचती और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो खुशी में मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही नहीं ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठे था कि उसकी बगल से लिखना नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। उनकी बातों से वह साफ हो गया कि यदि मैं उसके कहने पर चलूँगी तब तो उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे मेरे पास आवे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था, लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द बड़ा लड़का स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और वे घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही में मेरे 2 भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि बेबी जिस घर को बदल करके रहने के लिए दूसरे घर में आई है वहाँ भी समस्या वही है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मकान मालिक का बड़ा लड़का उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वह घर छोड़ना चाहती है। अभी वो सोच ही रही थी कि घर ढूंढूंगी, उससे पहले ही वहाँ के सारे घर ढहाए जाने लगे और वो बच्चों को लेके परेशान हो गई क्योंकि उसका अपना कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। वहाँ आसपास के भी सबके घर ढहाए गए थे, सब लोग दूसरा घर ढूंढने चले गए थे, लेकिन बेबी ऐसे में अपने बच्चों और सामान को छोड़ के कहाँ जाएगी। वहाँ के 1-2 लोग बेबी के साथ रुके थे क्योंकि उन लोगों को उसके बच्चों से लगाव था और रात्रि में वो लोग इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। आज बेबी को अपनी माँ याद आ रही है कि मेरी माँ होती
तो देखती मैं कितनी परेशान हूँ, जबकि पास ही में मेरे 2 भाई रहते हैं। सबको पता है कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ के घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन कोई मुझे पूछने नहीं आया। पता नहीं ईश्वर मेरे भाग्य में कितना दुख दिए हैं। बाकी कल पढ़ते हैं।